हेलो एवरीवन। एक पोएम और पढ़ लेते हैं। द टाइगर बाय विलियम। द टाइगर इज द टाइटल ऑफ द पोएम एंड इट वाज composed by a poet named as William Blake and he is included among pre-romantic poets also। तो फ्रेंड्स, ये जो पोएम है यह क्रिएटर गॉड की जो कैपेसिटीज हैं कि हाउ अ फेयर्स एनिमल और हाउ व्हाट वी से फेयर्स थिंग एंड हाउ अ मेक थिंग बोथ ही कैन क्रिएट। मतलब गुड और एविल दोनों ही जो हैं वो उस क्रिएटर के द्वारा ईश्वर के द्वारा बनाए जाते हैं। और इस तरह से वो एक बैलेंस्ड जो चलता है वो इसमें दिखाया गया है। एक कॉन्ट्रास्ट जो है इनोसेंस और एक्सपीरियंस का वो इस पोएम में है। तो द टाइगर बाय विलियम ब्लेक जो पोएम है इज ए फेमस पोएम फ्रॉम हिज सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस कलेक्शंस। इसके जो विलियम ब्लेक की जो पोएम्स हैं इनको दो कलेक्शन में डिवाइड कर रखा है, दो कलेक्शन में पब्लिश हुई हैं, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। तो ये जो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस है इसमें से पोएम है। चलो इसके जो बारे में आपको क्या डिटेल लिखना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। उसके पहले हम चले जाते हैं इसका यही आपको याद करना है जो मैं आपको समझा भी दूंगा। इसकी जो पोएम है लाइन टू लाइन उस पर हम चले जाते हैं, उसको हम देख लेते हैं ताकि ज़्यादा समय फिर आप इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आप इसको कोरिलेट कर पाएंगे। भाई स्ट्रक्चर को, मेन थीम को, सिंबोलिज्म को, है ना, इन सबको पढ़ेंगे, इसके मीनिंग को, तो आप इसको लिंक कर पाएंगे और याद भी रख कर पाएंगे। क्योंकि पोएम को याद करने के पहले आपको पोएम का टेक्स्ट पढ़ना जरूरी है लाइन टू लाइन। तो ये आपके सामने टेक्स्ट है। तो टाइगर बाय विलियम ब्लेक। वो पोएट जो है नाइट का टाइम है और एक टाइगर को देखता है तो उसके मन में इमेजिनेशन आता है कि इसको किस तरह से और किसने बनाया होगा और उसको बनाने वाला कैसा होगा, है ना। और फिर वो लास्ट में भी कहता है कि क्या इसको बनाने वाला वही है जिसने मेमने को, एक मेमना पेड़ का बच्चा बहुत इनोसेंट होता है, बहुत कोमल होता है, वो सब होता है, उसको भी उसी ने बनाया क्या, है ना। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है वो लास्ट के लाइन में अपन देखेंगे। देखो, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमोर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम द फेयरफुल सिमेट्री। जो टाइगर को जब देखता है पोएट तो उसके दिमाग में आता है, वो टाइगर यू आर बर्निंग ब्राइट, मतलब योर आईज हैं, यू आर बर्निंग ब्राइट, दे आर शाइनिंग। जैसे आप देखो जानवरों की आंखें सबकी चमकती हैं, है ना। तो यदि रात के टाइम में कोई भी जानवर आपको दिखेगा तो आपको एकदम चमकता हुआ दिखेगा। और ये जो बर्निंग ब्राइट है ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। टाइगर जो है फियर्स एनर्जी, बहुत ही ताकतवर होता है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो कह रहा है कि टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमोर्टल हैंड और आई। इमोर्टल मीन सी, इमोर्टल, इमोर्टल मतलब जो कभी मरे नहीं, है ना। व्हाट हैपेंड टू माय पेन, लेट मी सी this one, okay, see immortal, this word immortal mean who never dies। तो ये जो हाथ हैं किसके हाथ होंगे, है ना। कुड फ्रेम द फियरफुल सिमेट्री, सिमेट्री मीन दृश्य। ये जो टाइगर जो दिख रहा है दृश्य जो है इसका बड़ा फियरफुल है, बड़ा डरावना है, क्योंकि जो फियर्स एनिमल है, फियर्स मतलब बहुत डरावना, किसने बनाया होगा। तो क्या टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, ओ टाइगर यू आर बर्निंग, you are frightening, you are looking very fearful, very fierce in the night, what immortal hand or eye, तुम्हारे को जो बनाने वाले हाथ हैं, could frame the fearful symmetry। ऐसे कौन से हाथ है जो इस तरह का दृश्य, इस तरह का फियर्स एनिमल बना सकते हैं। फिर कह रहे हैं, फिर वो कह रहा है इन वोट डिस्टेंट डीप, और उसका डिस्टेंस का मतलब बहुत दूर, है ना। डिस्टेंट मतलब बहुत दूर, और डीप का मतलब बहुत ही गहरा, और स्काइज का मतलब आसमान में। तो वो जो पोइट कह रहा है कि बहुत ही दूर आसमान से, यहाँ बहुत ही गहरे से, बर्न द फायर ऑफ दाइन आइज, मतलब टाइगर की आंखों में जो आग जल रही है वो कहाँ से ले गई है। आग देखो दो जगह ऐसा हम सोचते हैं, जो क्या कह सकते हैं, हमारे जो माइथोलॉजीज हैं, जो धार्मिक जो ग्रंथ हैं, उन सब में ऐसा होता है कि यहाँ तो पाताल में आग जल रही होती है, या बहुत आसमान में सूर्य जो वो चमक रहा है आग चल रही होती है। तो वो पोइट कह रहा है इन वोट डिस्टेंट डीप और स्काइज, मतलब किस गहराई से, या आसमान से, ये जो तुम्हारा आंखों में जो आग जल रही है वो कौन लेके आया होगा। ऑन वोट विंग्स देयर एस्पायर्स, और यदि वह, विंग्स का मतलब पंख, यदि वह आसमान में उड़ के गया है आग लेने तो उसने उन पंखों पर बैठ के गया होगा। तो वैसे कौन से पंख थे, है ना। एंड वोट द हैंड डेयर्स इज द फायर, और ये जो आग है इसको पकड़ के, भाई आग को लाना है तो पकड़ के उठा के लाना पड़ेगा। तो कौन से हाथ होंगे जो इस आग को लेकर के आए। मतलब पोएट जो है क्रिएटर के लिए अलग से अलग हर बात को क्वेश्चंस में पूछता है। इन वो डिस्टेंट डीप्स और स्काइज,
कितनी दूर, है ना, कितनी दूर गहराई में या ऊंचाई पर आसमान में यह आग जल रही होगी। बर्न द फायर ऑफ द, तेरी आंखों में जो आग जल रही वो कहाँ से लाई गई है। ऑन वोट विंग्स, और जो लाने वाला है वो कैसे पंखों पर उड़ करके इस आसमान में से आग को लेने गया है, और कैसे हाथों से इसको, वो जो हाथ है वो कितने मजबूत रहेंगे जिन्होंने इस आग को पकड़ा है। ये पोइट्स की इमेजिनेशन है। फिर वो कहता है फिर वो कहता है एंड वोट शोल्डर एंड वोट आर्ट कुड ट्विस्ट द सिन्यू ऑफ द हार्ट, है ना। ये जो मतलब कौन से कंधे, मजबूत कंधे, देखो हार्ड लेबर जब करना हो तो कंधे मजबूत चाहिए, बड़ा काम करना, मेहनत काम, एंड वोट आर्ट, हो उसके लिए फिर कोई बारीक सा काम है तो कला भी चाहिए। तो अगर इसके हार्ट को जो बनाए, कुड ट्विस्ट द सिन्यूज, सिन्यूज का मतलब क्या होता है, टिश्यूज, है ना। सिन्यूज भी, सिन्यूज भी टिश्यूज, और that one would say threads or threads, है ना। टीएच आ रही है, DS, ओ लेट मी टेक प्लीज रेजर, है ना। और थ्रेड्स, थ्रेड्स जो है वो जो क्या हार्ट के या अपने जो ऑर्गेन्स होते हैं इनको कनेक्ट करने के लिए जो टिश्यूज, धागे जो बांधने में काम आ रहे हैं, वो जो है कुड ट्विस्ट द सिन्यूज, इसके जो हार्ट है, टाइगर का हार्ट बहुत मजबूत है, तो इस हार्ट को जिस जैसे मोड़ के जैसे बांधा गया है, वो कंधे उसको मोड़ने वाले, उस धागों को करने वाले, मतलब सिन्यूज को करने वाले कंधे कैसे होंगे। एंड वेन द हार्ट बिगेन टू बीट, और जब यह हार्ट धड़कने लगा, क्या, टाइगर का हार्ट है ना, फियर्स एनिमल है, बहुत डरावना, बहुत ताकतवर जानवर जो है, वो ड्रेड हैंड, मतलब है ना, एंड वेन द हार्ट बिगेन टू बीट, और जब ये हार्ट धड़कने लगा, वो ड्रेड हैंड, इन हाथों ने उसको कैसे पकड़ा हुआ, एंड वो ड्रेड फिट, और ड्रेड का मतलब भी फियरी, जिससे डर पैदा हुआ है ना, और कैसे मजबूत, कैसे वो पाँव जो है वो ठहरे होंगे, जब मजबूत अचानक कोई शेर सामने आ जाए तो हाथ भी कांपने लग जाए और पाँव भी हिलने लग जाए, लेकिन जब भी ऐसे कांपा होगा तो कैसे क्या होगा, मतलब इसका जो क्रिएटर है वो कितना मजबूत रहा होगा। यानी ऑल माइटी गॉड, हम सबका जो क्रिएटर है वो बहुत ही सामर्थ्यवान है, ये पोइट इसमें कहना चाह रहा है। वोट द हैमर, वोट द चेन, हैमर का मतलब यू नो दैट, हैमर, सी दिस वन, हैमर मीन हथौड़ा, वो जो हैमर है वो कैसा होगा, हथौड़ा कितना मजबूत होगा, क्योंकि देखो किसी भी क्रिएशन को करने के लिए क्या होता है, इसमें पोइट ने इस पूरी पोएम को एक इमेजरी के तौर पे क्रिएट किया है। और वो इमेजरी क्या है, इमेजरी का मतलब क्या होता है, कोई दृश्य, है ना, कोई कल्पना क्रिएट करना, और इसमें कौन कैसी इमेजरी है, ब्लैक स्मिथ की, ब्लैक स्मिथ, और ब्लैक स्मिथ का मतलब लोहार, एक लोहार जो काम करता है ना, एक लोहार जो काम करता है वो क्या है, उसके पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आप देखें, हैं, ब्लैक स्मिथ के पास क्या क्या होंगे, हथौड़ा है, और हेमर, हथौड़ा है, चेन उसको बांधने के लिए, जिसमें उसको वो जो जो आइटम बनाना है, फर्नेस मतलब भट्टी, है ना, जिसमें मतलब वो कोई भी चीज़ गर्म की जाती है और फिर उसको मोल्ड किया जाता है, ना, पहले मेटल को गर्म करके फिर उसको सांचे में डाल के, एनविल, वोट द एनविल, एनविल की तरह सांचे की तरह जो है वो ड्रेड ग्रास, वो कह रहा है कि वैसा कैसा मजबूत हथौड़ा रहा होगा, कैसी चेन मजबूत रही होगी। इन वोट फर्नेस वॉज द ब्रेन, और इसका जो मजबूत जो ब्रेन है वो किस क्या कह सकते हैं, भट्टी में, सांचे में डाला होगा, है ना। फर्नेस का मतलब भट्टी है, जिसके सब वो किसी भी जैसे है ना मेटल को पिघला करके वापस उसको पिघलाया जाता है, उसको भट्टी कहते हैं, उसमें आग जल देती है। एंड वोट द एनविल, एनविल का मतलब क्या होता है, देखो जो ब्लैक स्मिथ काम करता है ना, वो एक ऐसा लोहे का वो रखता है जिसके ऊपर किसी भी आइटम को रख के उसको पीटा जाता है, तो जो ये सपोर्टिंग जो लोग सा जो होता है, एक मतलब लकड़ी, लकड़ी का या किसी का भी गट्टा जिसके ऊपर ये रखा जाता है लोहा वगैरह, किसी को पकड़ के ना आप देखना, मतलब ब्लैक स्मिथ पकड़ के उसको जो रखता है वो एनविल कहलाता है, एनविल होता है, एनविल कहलाता है। तो जो एनविल है वो कैसा मजबूत रखो, एंड वो ड्रेड ग्रास, इसकी जो पकड़ है क्रिएटर की वो भी कितनी मजबूत रही होगी। डेयर इट्स डेडली टेरर्स क्लास, क्या इसको पकड़ते समय उनकी जो हिम्मत है, क्लास है ना, इसके जो पंजे हैं वो नहीं कांपे होंगे। फिर है उसके बाद अगले पोइट क्या कहता है, वेन द स्टार्स थ्रू डाउन देयर स्पीयर्स एंड वोटेड हेवन विद देयर टीयर, जब ये बना टाइगर, है ना, तो क्या हुआ होगा कि देवताओं ने अपने भाले थ्रू डाउन देयर स्पीयर्स, व्हेन द स्टार्स थ्रू डाउन, स्टार्स सिंबलाइजेस गॉड्स इन हेवनली बॉडीज, है ना, जो आसमान जो स्वर्ग में है, हेवनली बॉडीज, हेवनली
बॉडीज, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, वैसे तो आप सब लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं। हेवनली बॉडीज, स्टार्स, गोड्स, गोडेज, दैट वन है ना, एंड गंधर्व, ये सभी जो हेवनली बॉडीज अपन जिनको भी देवता मानते हैं, ओल्ड डेटीज, ओल्ड, उन्होंने क्या किया, अपने स्पीयर्स का मतलब भाला, उन्होंने अपने हाथ के जो हथियार हैं भाले वो फेंक दिए होंगे। वोटेड हेवन विद देयर टीयर्स, और ये सभी मतलब हेवन, हेवन का मतलब स्वर्ग भी, मतलब सभी देवता और ये सभी की आंखों में एक तरह से आंसू, मतलब डर का सिंबल है ये, इस तरह से आ गया होगा। डीड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, और क्या जिसने इसको बनाया है उसको, वो इसको इस फियर्स एनिमल को क्रिएट होने के बाद देख करके क्या मुस्कुराया होगा। और फिर इसमें पूछता है डिड यू मेड द लैम मेक दी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कि क्या जिसने लेम को, लेम का मतलब जानते हो, भेड़ का बच्चा, भेड़ का छोटा बच्चा है ना, उसको अपन क्या कहते हैं, लेम कहते हैं। तो वो कह रहा है कि जिसने इसको बनाया है, किसको, टाइगर को, क्या उसने भेड़ के छोटे से बच्चे को, देखो बहुत इनोसेंट होता है, बहुत मीक होता है, क्या उसने भी, उसको भी इसी ने बनाया, मतलब क्रिएटर जो है वो सबको, मतलब ईश्वर जो है वह खतरनाक, मतलब खतरनाक से खतरनाक जो प्रकृति में है उसको, और मजबूत से मजबूत, कमजोर से कमजोर सबको बना सकता है, मतलब सबका मालिक, सबका रखवाला, सबका करने वाला वही है। फिर वो कहता है टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट वोट इमोटल हिंडोराई, डियर डेयर फ्रेम द फेयरफुल सिमेट्री, ये इस लाइन में केवल डेयर फ्रेम द फेयरफुल सिमेट्री, और जो पहली लाइन थी देखो आप इसमें, कुड फ्रेम द फेयरफुल सिमेट्री, क्या ऐसी फेयरफुल दृश्य बना सकता है, और इसमें पूछ रहा है कि क्या ऐसा बनाने को उसने हिम्मत किया। दोनों लाइन सेम मीनिंग रखती है, तो ये छोटी सी पोएम है लेकिन मीनिंग बहुत बड़ा रखती है, कि ये जो इनोसेंस और एक्सपीरियंस, देखो इसमें दो चीजें खास हैं, इनोसेंस, इनोसेंस का मतलब निर्दोषपन है ना, निर्दोषपन है ना, सीधापन, सरलता, और एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस क्या होता है, अनुभव, एक्सपीरियंस। इसके जो विलियम ब्लेक की जो कविताएं हैं वो दो नाम की कलेक्शन है, एक तो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, उसमें सब मिलते हैं। तो जो लेम है वो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस का पार्ट है, और ये जो टाइगर जो पोएम है ये सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में शामिल की गई। अब एक्सपीरियंस क्या करता है, व्यक्ति को करप्ट करता है, मतलब जैसे आपको अनुभव आता है ना, व्यक्ति में छल कपट बाकी चीजें भी आई जाती है, और इनोसेंस जो है वह दैट इज नियर टू गॉड, वो जो प्योर हार्ट वाली बात है ना। तो ये इनोसेंस और एक्सपीरियंस के कॉन्ट्रास्ट को बता रही लास्ट लाइन, कि क्या जिसने लायन को बनाया है ना, टाइगर को बनाया है, क्या उसी ने लेम को भी बनाया है। अब आपको जो याद करना है, जो समझना है, मैंने पैराग्राफ से लिख रखा है, आप इसको देख लें और आप इसको याद भी लें। द टाइगर बाय विलियम ब्लेक इज ए फेमस पोएम फ्रॉम हिज सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, हिज सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस कलेक्शन। ये जो पोएम है उसका जो क्या कहें अपन, ये जो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये जो टाइटल है उसका कलेक्शन का, उसमें से ये एक पोएम है। फिर इट वंडर्स अबाउट द फियर्स टाइगर, वंडर्स का मतलब आश्चर्य करना। इस पोएम में क्या किया गया, आश्चर्य प्रकट किया गया, किसके बारे में, फियर्स, फियर्स का मतलब बहुत ही डरावने टाइगर के बारे में। हु मेड इट, और किसने बनाया ये पूछा गया। द स्पीकर सीज अ टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द डार्क फॉरेस्ट, जो वो कविता में जो स्पीकर है, स्पीकर पोइट खुद है, वो क्या देखता है, रात को एक टाइगर को देखता है जंगल में। ही मार्वेल्स, उसको आश्चर्य होता है, एट इट्स फियरफुल सिमेट्री, इस दृश्य, उसको बिल्कुल डरावने टाइगर को देखकर उसको आश्चर्य होता है। वोट इमोर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम सच ए बीस्ट, वो सोचता है कि कौन से अजर अमर हाथ और आंखें इसको बना सकती है। मैंने आपको लाइन टू लाइन समझा दिया, वही वाली बात इसमें वापस आ रही। दिस सेट्स ए टोन ऑफ एव एंड डेट, टोन का मतलब होता है कविता में जो भाव है, एव का मतलब आश्चर्य और डर, दोनों के भाव इसमें प्रकट होते हैं। क्रिएटर्स मिस्ट्री, ब्लेक आस्क वेयर द टाइगर फियर्स केम फ्रॉम, वो पूछता है कि टाइगर कहाँ से आया, डिस्टेंट डीप और उसका से, है ना। फिर वोट विंग्स, कौन से पंखों पे बैठ के वो गया लेने के लिए आग को। वोट हैंड्स इज द फायर, कौन सा हाथों ने उनको पकड़ा। ये बहुत सब क्या कह सकते हैं, मेटाफोरिक क्वेश्चंस हैं, है ना। ही पिक्चर्स ब्लेक स्मिथ इमेजरी जो मैंने आपको समझाई थी, वो ब्लेक स्मिथ एक लोहार की जो इमेजरी है वो उसमें क्रिएट करता है। हैमर, हथौड़े और बट्टी, और किस तरीके से उसको बनाया है। द टाइगर्स हार्ट बिगिंस टू बीट, टाइगर्स का हार्ट जब धड़कना चालू, बीट का मतलब धड़कना। स्टार्स, स्टार का मतलब देवता। थ्रू डाउन स्पीयर्स, स्पीयर्स का मतलब भला, उन्होंने अपने बाले फेंक दिए और रोए होंगे। एंड लाइन ऑफ द पोएम, लास्ट की लाइन जो मैंने आपको कॉन्ट्रास्ट समझाया था, कॉन्ट्रास्ट विद इनोसेंस, इनोसेंस का मतलब निर्दोषपन।
द पोएम लिंक्स टू ब्लेक्स द लैम्ब। लैम्ब भी एक पोएम है किसकी, विलियम ब्लेक ने लिखी है, जो इनोसेंस को बताती है। विच शोज गॉड जेंटल साइड, गॉड जो है वह कितना दयालु और मतलब हर एक के प्रति कितनी वो, मतलब एक यूं कह सकते हैं कि उसमें कितना सॉफ्टनेस है, वो भी उस में ये जो लेम है वो रिप्रेजेंट करती हैं। डिड द सेम क्रिएटर मेक बोथ द मीक लेम एंड, देखो डिड द सेम क्रिएटर मेक बोथ द मीक एंड लेम एंड द डेडली टाइगर। क्या जो बनाने वाला, शेर को बनाने वाला और टाइगर को बनाने वाला, सॉरी टाइगर को बनाने वाला और लेम को बनाने वाला एक ही है क्या? दिस क्वेश्चंस व्हाई गॉड अलाउज एविल एंड पावर, देखो एविल और पावर ये टाइगर रिप्रेजेंट कर रहा है, और इनोसेंस जो है वो लेम रिप्रेजेंट कर रहा है ना। द टाइगर सिंबलाइजेस वाइल्ड एनर्जी, टाइगर जो है सिंबोलिज्म के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो सिंबोलिज्म, सिंबल क्या क्या है इसमें, टाइगर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाइल्ड एनर्जी को, मतलब बहुत ही क्या कह सकते हैं, वाइल्ड का मतलब अनकंट्रोल ऊर्जा, अनकंट्रोल ऊर्जा, ताकत, डिस्ट्रक्शन नष्ट करना है ना, मतलब टाइगर देखो सब जीवों को मारता है, जंगल को सबको डिस्ट्रक्शन करता है। और एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मतलब व्यक्ति, मतलब जो टाइगर जो है वो एक्सपीरियंस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। हाउ टू रन इन द वर्ल्ड, दुनिया में कैसे चला जाए, मतलब उसमें उस साम दाम दंड वे सब तरह की चीजें आए, उस तरह की बात उसमें है। इट्स फियरफुल सिमेट्री, डरावना जो दृश्य है वो इस कविता में दिखाया गया है। मिक्स ब्यूटीज विद टेरर, मतलब देखो सुंदर तो है चीजें, लेकिन उसमें डर भी है। फायर, हैमर, एनविल आदि जो है वो वायलेंट फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और पोइट जो है वो किसके थ्रू समझा रहा है, एक्सप्लेन थ्रू द इमेज, इमेज का मतलब एक दृश्य क्रिएट कर रहा है। और ब्लैक्स विद इन द पोएम, मेन थीम्स कौन कौन सी, क्रिएशंस, ड्यूअल नेचर, दोहरा नेचर का मतलब स्वभाव, व्यक्तित्व, कैसा कैसा क्रिएटर का स्वभाव भाई, इनोसेंस मतलब बहुत भोले से लेम को भी बना रहा है और खतरनाक टाइगर को भी बना रहा है। इनोसेंस वर्सेस एक्सपीरियंस इज द मेन थीम ऑफ द पोएम, इनोसेंस वर्सेस एक्सपीरियंस इस पोएम की मेन थीम है। और द पोएट्स पॉन्डर गॉड्स पावर टू क्राफ्ट बोथ गुड एंड एविल, पोएट किसके ऊपर जोर दे रहा है, पोएट जोर दे रहा है कि गुड अच्छा और बुरा खतरनाक दोनों ही ईश्वर बना सकता है। द पोएम लीव्स क्वेश्चंस ओपन, कविता जो है वह सबके लिए क्वेश्चंस रखती हैं। कौन से क्वेश्चन, अर्जिंग रीडर्स टू फील वंडर और फियर, कि जो रीडर हैं वो वंडर, आश्चर्य को और डर दोनों को महसूस करें। द टाइगर शोज गॉड्स कॉम्प्लेक्स साइड, गॉड की जो कॉम्प्लेक्स साइड है, फुल ऑफ मिस्ट्री एंड मैट, दृश्य ईश्वर जो है वह रहस्य की तरह है, उसको समझना बड़ा मुश्किल है। ब्लैक सेलिब्रेट दिस वाइल्ड क्रिएशन वाइल डाउटिंग इट्स ओरिजिन, ब्लैक इसको जो है इसके टाइगर के निर्माण को, क्रिएशन को एक्सपीरियंस भी करता है और सेलिब्रेट भी करता है, उससे खुश भी होता है। रीडर वंडर्स इफ हेवन डेयर्स एम्ब्रेस सच ए पिस्ट, और रीडर जो है उसको भी, वो भी उस चीज़ को महसूस करता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है कविता का, तो 6 क्वेट्रन है ना, 6 क्वेट्रन है। एक क्वेट्रन में कितनी लाइन होती है, 4 लाइनें है ना, तो 6 क्वेट्रन 24 लाइन टोटल है। यूजेज स्टेडी रायम एंड रिदम लाइक ए हार्ट बीट, जैसे हार्ट बीट है ना, धक 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 फिक्स पैटर्न से चलती है, ठीक इसी तरह से कविता भी एक फिक्स पैटर्न से चलती है। फर्स्ट एंड लास्ट नियरली मैच बट कुछ चेंजेस टू डेयर, दोनों आपको जो पहली लाइन और लास्ट लाइन का जो स्टांजा है दोनों लगभग सेम है, वो मैंने आपको बता दिया था। अब इसके आप राइम स्कीम ढूंढना चाहेंगे तो देखिए, ब्राइट नाइट मतलब इसकी राइम ए, फिर आई बी सिमेट्री सिमेट्री, स्काईज आईज है ना, सी एस्पायर डायर, दोनों सेम है, तो ये कपलेट में लिखी गई है ना, एस्पायर डायर डी है ना, ए बी सी डी, फिर आर्ट, ये देखो आर्ट ई हार्ट ई, दोनों एक जैसे हैं, आर्ट हार्ट है ना, फिर बीट फिट एफ, चेन ब्रेन, तो जी, जो जिनके सेम साउंड उनको अपन सेम वर्ड देते हैं, जी, ग्रास्प क्लास्प, इनका सेम एंडिंग साउंड सेम है, एफ, तो इसकी जो राइम स्कीम है वो ऐसे कैसे हो जाएगी, ए बी सी डी, जो क्वेटर्न है ना, 6 क्वेटर्न है, 24 लाइन है, फिर ई एफ है ना, ऐसे आप जिस भी लाइन, जिस भी आप उसका एक्सप्लेन करेंगे उसका क्वेटर्न का वो, और फिर यदि आपको एक्सप्लेनेशन एग्जाम में आता है तो उसमें रेफरेंस, मैं इसको पहले मिटा दूं,
यदि एग्जाम में एक्सप्लेनेशन आती है तो आप क्या करेंगे, क्या क्या आपको लिखना होगा। एग्जाम में यदि एक्सप्लेनेशन आता है तो सबसे पहले रेफरेंस, सबसे पहले क्या होगा, रेफरेंस, सॉरी REFERENC, रेफरेंस, फिर है कॉन्टेक्स्ट, है ना, फिर एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद में क्रिटिकल एनालिसिस। ये आपको चारों चारों पार्ट में उसको, ये मतलब एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टार आता है तो आपको चारों चीजें, क्रिटिकल एनालिसिस, ये आपको चारों पढ़ने होते हैं। रेफरेंस में दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द टाइगर कंपोज्ड बाय विलियम ब्लेक। फिर कॉन्टेक्स्ट, इन दिस लाइन इन दिस लाइन्स द पोएट एक्सप्लेन्स अबाउट द फियर्सनेस ऑफ टाइगर, जो भी जिस भी स्टांजा के बारे में, फिर एक्सप्लेनेशन, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन को लिखना है। और क्रिटिकल एनालिसिस में राइम स्कीम, जो मैंने आपको बता दी भी, राइम स्कीम, जैसे इसमें इसमें क्या क्या ABB, है ना, और फिर लिटरी फिगर एंड लिटरी लिटरी फिगर ऑफ स्पीच लिखना है, फिगर्स ऑफ स्पीच, लिटरी फिगर्स ऑफ स्पीच, वो लिखना है। तो उसमें क्या क्या आ जाएंगे, जैसे सिंबोलिज्म, सिंबल्स, सिंबल्स क्या क्या है बेटा, सिंबल्स, टाइगर, टाइगर किसका सिंबल है, टाइगर फियर्स एनर्जी का, तो टाइगर बराबर करके लिखना है आपको, मैं इसको मिटा दूं, टाइगर्स, टाइगर के आगे और जिसमें सिंबल लिखेंगे ना, तो सिंबल में कैसे लिखेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस में लिख रहे हैं, ये रहा सिंबल, ओहो आई कुडंट टेक इट, ओके, सिंबल में क्या रहा, सिंबल में टाइगर रिप्रेजेंट्स फियर्स एनर्जी, ये थोड़ा सा बोर्ड का मेरे लिए समस्या है। और फिर वो इमेजरी, इमेजरी क्या थी, मैंने इसी में एक्सप्लेनेशन के जो क्रिटिकल एनालिसिस, सिंबल लिख दिया, राइम स्कीम लिख दी, और फिर इमेजरी, इमेजरी किसकी थी, IMAGERY, इमेजरी ब्लेक स्मिथ, है ना, ब्लेक स्मिथ। ये आपको चारों चीजें लिखनी है। तो आप इस तरह से इसको, इस क्वेश्चन को अटेंड करें, भूले नहीं, और बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें। मैं इसको बंद करता हूँ। और बाकी आप जो पढ़ना चाहें, बाकी और आप जिसको पढ़ना चाहें पोएट के बारे में, तो पोएट के बारे में शायद मैंने काफ़ी सारा इकट्ठा इसमें लिखा है। ये लाइफ एंड टाइम्स ऑफ विलियम ब्लेक एन ओवरव्यू, आप इसको पूरा पढ़ लें, देख लें। फिर ये आगे वाला जो है इसका, है ना, और ब्लेक वॉज एक्सेप्टेड रॉयल अकेडमी, ओके, इसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में लिख रखा है मैंने। और ब्लेक इज एडिटर, अच्छा इन्होंने क्या क्या काम किया था वो भी लिख रखा है। और उसके बाद में ये पूरा ब्लेक की, इसका मतलब इनको किस किस से अफेक्टेड थे, क्या क्या इन्होंने राइटिंग था, वो सब भी लिख रखा है। और इसके अलावा जो कुछ चीज़ें मैंने और जो लिखी थी, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करना तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर थेमेटिक रीडिंग, ये इस पोएम के बारे में और विलियम ब्लेक के बारे में है। तो आप इसको भी चाहें तो टाइम मिले, आप जैसा पढ़ना चाहें पढ़ें, लेकिन कम से कम बेसिक तो पढ़ना आपको आ ही जाए, ताकि आप ढंग से नंबर ला सकें। मैं सोचता हूँ कि इतना सारा पढ़ने पर आप इस पोएम को अच्छे से एग्जाम के लिए अटेंड कर पाएंगे। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैंने एक भी बार नहीं कहा है। और यदि आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9413604588 पर मैसेज कर दें, मैं आपको कोशिश करके आंसर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन को चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में वगैरह अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि आपको कोई लगता है कि मुझे कोई क्वेश्चन पूछना था, आप पूछें। थैंक यू सो मच।